नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 12 की वीडियो को देखा था, है ना। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और आज आपका बच्चों क्या है, भाग 13 आपका है, जो कि कुछ उदाहरण के प्रश्न है। उदाहरण के प्रश्न में आपका उदाहरण 7 है बच्चों, है ना। उदाहरण 7 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा क्या है ना। समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। कह रहा है कि समान समुच्चय, जहां तक आपको याद होगा समान समुच्चय किसे कहते हैं, है ना। तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। तो समान समुच्चय के युग्म छांटिए और कारण भी बताएं। यदि ऐसा कोई युग्म है, यदि ऐसा कोई युग्म है, अगर कोई ऐसा युग्म है जो समान समुच्चय है, तब इसको क्या करना है, आपको छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं, है ना, हल निकाल देते हैं हम लोग। तो दिया क्या है प्रश्न, ए समुच्चय जिसमें 0 एक अवयव है, ठीक है। बी जो है क्या है, एक्स सच दैट एक्स जहाँ एक्स ग्रेटर देन 15, यानी 15 से बड़ा है, जो एक्स जो है 15 से क्या बड़ा है और 5 से छोटा है, 5 से क्या है, छोटा है। एक्स सच दैट एक्स एक्स माइनस 5 बराबर 0। डी क्या है, समुच्चय डी क्या है, तो एक्स सच दैट एक्स 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 स्क्वायर 25। ई क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है, धन पूर्णांक मूल है। तो हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ए दिया है, तो ए क्या दिया है, ए आपका ये दिया है, ठीक है, 0 दिया है, ठीक है। चलिए बी क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, तो बी में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स 15 से बड़ा है ना। एक्स जो है, एक्स क्या कर रहा है, एक्स जो है से 15 से, एक्स 15 से बड़ा, 15 से बड़ा, लेकिन 15 से बड़ा, लेकिन क्या, देखिए क्या कह रहा है, 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि x जो है 15 से बड़ा है, देखिए 15 से क्या बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या और क्या कह रहा है कि x जो है 5 से क्या छोटा भी है, 5 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा b क्या होगा, b जो होगा क्या होगा, एक तरह से 5 होगा। ऐसा कोई भी संख्या नहीं होता है जो 15 से बड़ा, 15 से बड़ा हम करें तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों सोचिएगा थोड़ा सा, 15 से जो बड़ा होगा क्या वो 5 से छोटा होगा, जो 15 से बड़ा है तो क्या वो 5 से छोटा होगा। तो इस तरह का बच्चों एक भी अवयव ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा संख्या नहीं होता है जो 15 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो। इसलिए बी जो हमें प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, 5। नल सेट भी इसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट, है ना, यानी रिक्त समुच्चय हुआ, ठीक है। अच्छा सी क्या है, सी देखते हैं। x माइनस 5 बराबर 0 है, तो माइनस 5 को उधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो आपको ये समुच्चय जो प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, है ना, समझ गया ना। यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं कि x माइनस 5 दिया है बराबर 0, तो x को बाहर कीजिएगा तो माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 होगा। तो देखिए 5 लिख दिए। अच्छा डी क्या कह रहा है, डी जो है एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स और एक्स 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 स्क्वायर बराबर 25 है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं पहले, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो अगर इसको हम हल करते हैं बच्चों तो एक्स को बाहर करेंगे तो 25 आपका क्या, 25 जो प्राप्त हुआ, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल जो होगा 2 मान होगा, प्लस माइनस का 5 होगा। तो डी जो हमें प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, है ना, ध्यान दीजिएगा। ए आपका यहाँ इसको हम घेर लेते हैं, ए हुआ, बी हुआ, ये आपका सी हुआ, और डी जो प्राप्त हुआ क्या हुआ, डी जो प्राप्त हुआ हमें वो 5 है और माइनस का 5 है। इसको भी हम लोग बच्चों क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच क्या गया, ई बच गया, है ना, ई। तो ई निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण देख रहे होंगे, है ना।
इस समीकरण को फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे और यहाँ पे हम लोग x के मान को गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 है ना। तो इसको हम तोड़ते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पे, फर्स्ट इंटू क्या लास्ट, ठीक है। चलिए फर्स्ट में 1 है, इंटू मैंने गुना होता है, लास्ट में आपका 15 है, ठीक है। तो एक में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, है ना। फर्स्ट में 1 है, लास्ट में 15 है। आगे देखिए तोड़ते किसको हैं बच्चों, तो 2 को तोड़ते हैं हम लोग। किसको तोड़ते हैं, 2 को तोड़ते हैं। तो 2 को बच्चों इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए। तो जोड़ने या घटाने पर आपको 2 आना चाहिए, लेकिन गुना करने के बाद आपको 15 आना चाहिए। तो इसमें आपको संख्या जो मिलेगा आपको 5 और 3 होगा ना, 5 और 3, क्योंकि 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो घटाने के बाद भी बच्चों 2 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर तो लिख देते हैं, है ना, माइनस का 5x 5 हुआ, है ना। चलिए 5 हुआ और ये आपका क्या है, 3 है ना। दोनों पर क्या करते हैं, x लगा देते हैं। अब जो कि माइनस में आपको चाहिए माइनस का 2x, तो आपको यहाँ पे प्लस रखना होगा, यहाँ पे माइनस रखना होगा, तभी तो 3x में से 5x घटाएगा तो माइनस 2x होगा ना। चलिए माइनस 15 है तो माइनस का 15 बराबर आपका 0 है। आगे चलते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, कि दो दो पदों में हम लोग बांट लेते हैं। बांटने के बाद x कॉमन लेंगे तो x यहाँ 2 एगो बाहर हो गया, एगो बच गया, माइनस है तो माइनस हो गया। 5x में x बाहर बच गया 5 बच गया। प्लस में 3 को आप कॉमन ले लीजिए, 3 बाहर बच गया x, माइनस 3 से भाग देंगे तो यहाँ 5 बार में आपको ये कट जाएगा। देखिए दोनों आपका बराबर हो गया, ठीक है। चलिए x कोष्ठ के बाहर क्या है, तो x प्लस 3 है, और कोष्ठ के अंदर क्या है, तो x माइनस 5 है, और बराबर में क्या है 0। x प्लस 3 बराबर 0, और इधर आपका x माइनस 5 बराबर क्या 0। तो x बराबर प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, x माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो ये जो बच्चों जो समुच्चय मेरा जो प्राप्त हुआ ना, वो क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब 5 कैसे, तो यहाँ पे कह रहा था धनात्मक पूर्णांक। बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा था कि एक धनात्मक, है ना, जो धनात्मक धन पूर्णांक मूल हो। तो धन में तो आपका ही हुआ, धन में तो बच्चों इसको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि माइनस आपका है। माइनस नहीं, किसको लेना, तो धन को लेना है, ऋण को नहीं लेना है। अब यहाँ प्रश्न आप समझिए, समान समुच्चय युग्म छांटिए। अब समान समुच्चय आपको पहचानना है आपको कि समान समुच्चय कौन होगा, कौन कौन सामान्य समुच्चय हो सकता है। तो ए तो आपका 0, ए तो होगा, ए हो गया। बी जो आपका जो हुआ से क्या हुआ, है ना, नल सेट हुआ, रिक्त समुच्चय है। सी हुआ 5, डी क्या है 5 और माइनस 5 है, और ई के अंदर जो है अवयव जो है क्या है 5 है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो समान समुच्चय जो हमें प्राप्त होगा वो सी बराबर ई प्राप्त होगा। सी के बराबर ही ई है, क्योंकि सी के समुच्चय में अवयव जो है से एक ही अवयव 5 है, और ई में भी एक ही अवयव 5 है। तो यहाँ पे अवयव की संख्या देख सकते हैं बराबर है सी का, है ना, सी का प्रत्येक अवयव ई में तथा ई का प्रत्येक अवयव किस में है, सी में है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सी बराबर ई जो है से क्या है, समान समुच्चय है। बाकी आप कोई उठा के देख लीजिए, आपका कोई समान समुच्चय और नहीं है। तो बच्चों सी बराबर ई जो आपका ये रहा बच्चों आपका आंसर। बच्चों अभी आप लोग पढ़ रहे थे भाग 13 पाठ 1 समुच्चय सेट, तो ये था आपका उदाहरण 7। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।